हाँ तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे। हम प्रीवियस ईयर्स पीवाई क्यों कर रहे थे, तो 12 क्वेश्चन तक लास्ट जो वीडियो था उसमें कर लिए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, जो भौतिक राशियों की विमाओं पर आधारित क्वेश्चन करेंगे हम आज। तो वह राशियाँ जिनकी विमाएं घनकोण के समान है। अब देखो बेटा, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें घनकोण की विमाएं और इनकी विमाएं समान हो। तो आपको पता है घनकोण की विमा क्या होती है। घनकोण की विमा यानी घनकोण एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसकी विमा m0 l0 t0 होती है। तो आपको बतानी है इसके तुल्य इसकी विमा किसकी होती है। तो ए में क्या है, विकृति और कोण। देखो डियर, विकृति की विमा क्या होती है। विकृति का वैसे फॉर्मूला देखें तो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। देखो लंबाई में परिवर्तन हम किस में निकालते हैं, मीटर में मापते हैं। प्रारंभिक लंबाई मीटर से मीटर कट गया तो इसकी विमा हो गई m0 l0 t0। देखो विकृति की विमा m0 l0 t0, विकृति की विमा तो घनकोण के बराबर आ रही है। इसके साथ में और दे रखा कोण। आपको पता है कि कोण भी एक विमाहीन राशि है, तो कोण की विमा भी m0 l0 t0 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले में देखो, ये तो विमाहीन राशि है लेकिन प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, इसका मतलब इसकी विमा होगी। अच्छा, विकृति तो विमाहीन राशि है लेकिन चाप का मात्रक होता है मीटर, और मीटर की विमा हो जाती है L1। अच्छा, इसके अंदर कोणीय चाल की विमा होती है T⁻⁻1, और प्रतिबल यानी बल बटा क्षेत्रफल लगा के हम बल की विमा निकालते हैं तो कुछ विमा आएंगी। तो इन और में क्या है, इसके अंदर आपके प्रतिबल की विमा होती है, इसमें चाप की विमा होती है, इसमें कोणीय चाल प्रतिबल दोनों की विमा होती है। ये है ना विकृति तथा कोण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसमें दोनों की ही विमा घनकोण के बराबर है, अर्थात दोनों ही विमाहीन राशि है और घनकोण भी विमाहीन राशि है, इसलिए ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, समतलीय कोण एवं घनकोण में होता है। देखो विमा लेकिन कोई मात्रक नहीं। देखो समतलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन होता है, पर विमा इसकी क्या होती है, ये विमाहीन होती है। ये तो समतलीय कोण। फिर बात कर रहे हैं घनकोण की। घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, और ये भी क्या है, विमाहीन राशि है। तो इसका मतलब हो गया इसका मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मात्रक पर कोई विमा नहीं। अगला एक विमा दे रखी है, आपको पूछनी है किस भौतिक राशि की विमा है। तो देखो इन सभी राशियों की विमाएं, आप पीछे का वीडियो देखना, उसके अंदर सारी विमाएं मेरी लिखाई हुई है। तो इसमें देखोगे तो ये जो विमा है ये किससे संबंधित है, ये चुंबकीय पारगम्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि ई तथा जी क्रमशः ऊर्जा और गुरुत्वीय नियतांक को प्रदर्शित करते हैं तो ई बटा जी की विमा होती है। देखो बेटा, ई की विमा, ई ऊर्जा है तो ऊर्जा की विमा क्या होती है, ई की विमा होती है m1 l2 t-2। ई का मात्रक होता है जूल की विमा होती है m1 l2 t-2। न्यूटन के लिए m1 l1 t-2। तो ये याद रखना है आपके, ऊर्जा की विमा न्यूटन यानी बल की विमा। अब उसके बाद में गुरुत्वीय नियतांक, देखो इसकी निकालते हैं F=g m1 m2 अपॉन r²। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है, ये है गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। तो g हो जाएगा F r² बटे m1 m2। इसको इधर भेज दिया, ये इसके बटे में आ गए। इसका मात्रक हो गया न्यूटन, r² का मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम इंटू किलोग्राम का स्क्वायर। तो देखो इसकी विमा बनाते हैं तो न्यूटन के लिए m1 l1 t-2 होती है, मीटर के लिए l2 होती है, और किलोग्राम के लिए क्या होती है, m2। तो अब देखो आपके पास आ जाएगा ये ऊपर जाएगा m⁻⁻1 आ गई। क्यों m⁻2 प्लस की 1 पहले से तो -2, l⁻1 और 2 l⁻3 हो गई प्लस की, और t⁻−2। तो देखो बेटा, आपको पूछी क्या है, ई बटा जी की विमा पूछिए, तो ई बटा जी कर लो। ई की विमा आई
m1l2t-2 और g की विमा ये आपके पास m-1। देखो यहाँ g की विमा लिखी हुई है m-1 l की पावर 3 और t की पावर -2। देखिए t की पावर 2 से t की पावर 2 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में देखो ये m ऊपर जाएगा, m की पावर 2 हो जाएगी, l ऊपर जाएगा, l की पावर -3 प्लस की 2, तो l की पावर कितनी बची, -1 हो गई और t की पावर 0 हो गई। ऐसा ऑप्शन देखो m की पावर 2 है, l की पावर -1 है और t की पावर 0 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 प्रतिबल की विमा होती है। देखो प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इसकी विमा बताई थी मैंने, न्यूटन की विमा होती है m1 l1 t-2, इसको याद रखना है। मीटर के लिए होती है l2, तो ये बन गई आपकी m की पावर 1, l ऊपर गया -2 तो l की पावर -1, t की पावर -2, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस युग्म की विमाएं समान है। मतलब दो दो जैसे आवेग प्रस्तनाव, कोणीय संवेग ऊर्जा, कार्य बला गुण और यंग गुणांक और ऊर्जा, इनमें से किन की आपस में विमाएं बराबर है। तो देखो बेटा मैंने ये सारी विमाएं लिखी है। आवेग की विमा होती है, यानी इसका सूत्र बल गुणा समय। बल की विमा आपको याद रखनी है m1 l1 t-2, समय की विमा t1, तो ये हो गया m1 l1 t-1। और प्रस्थनाव की विमा सूत्र होता है बल बटा लंबाई। बल का m1 l1 t-2, लंबाई का l1, इसको ऊपर लेके गया, l1 से l1 कैंसिल हो गया तो m1 l0 t-। देखो ये विमा और ये विमा आपस में समान नहीं है, इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता। कोणीय संवेग और कार्य, कोणीय संवेग का सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। देखो जड़त्व आघूर्ण का वैसे सूत्र होता है m(r²), m द्रव्यमान और ये दूरी होती है, तो m1 और l की पावर 2, ये जड़त्व आघूर्ण का की विमा हो गई। कोणीय वेग की विमा होती है t-1, तो इसकी विमा m1 l2 t-1। अच्छा उसके साथ में जोड़ा किसका, कार्य का। कार्य की विमा आपको याद रखनी है m1 l2 t-2। देखो आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। सी के अंदर कार्य और बलागुण, कार्य की विमा होती है m1 l2 t-2 और बलागुण की विमा होती है m1 l2 t-2, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और डी भी देख लो, यंग गुणांक F इंटू एल बटा अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल गुणा लंबाई में परिवर्तन, तो इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, ये तो कट गया। F का m1 l1 t-2 अपॉन क्षेत्रफल का l² की विमा, और इसको करेंगे तो m1 l t-2 आएगा। जबकि कार्य की विमा ये होती है, तो सॉरी यंग गुणांक के साथ, ये तो यंग गुणांक है, ऊर्जा ये रही, यहाँ से लिखा था ना। अच्छा कार्य और ऊर्जा की सेम ही विमा होती है, तो जो कार्य की विमा वही ऊर्जा की विमा होती है, तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर हाफ की विमा होती है। देखो बेटा ये म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर हाफ, ये तो है की पावर -हाफ, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 बटा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर हाफ प्लस की। अच्छा पावर हटाते हैं तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो देखिए बेटा जब आप 12th के अंदर चैप्टर पढ़ोगे 8 नंबर का EMW, तो उसके अंदर ये होता है प्रकाश का वेग। किसका वेग होता है, प्रकाश का वेग, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड के लिए विमा बनती है m1 l-1, और इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ तो आज अब क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर की विमा, जहाँ एप्सिलॉन नोट तो निर्वात की विद्युतशीलता और ई विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए एप्सिलॉन नोट की विमा, दो स्थिर आवेशों के मध्य बल होता है, स्थिर विद्युत बल F = K Q1 Q2 अपॉन r²। देखो बेटा K का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट, और जो एप्सिलॉन नोट है यही निर्वात की विद्युतशीलता है, इसकी विमा चाहिए हमें Q1 Q2 अपॉन r²। तो इसको इधर ले आओ, एप्सिलॉन नोट तो इधर चला जाएगा, और ये F है ये आपका यहाँ आ जाएगा 1/4
एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से इसकी विमा बना लो। देखो मात्रक क्या बन जाएगा, Q1 आवेश का कुलाम होता है मात्रक, इसका Q1 इसका Q1 का आवेश का मात्रक है कुलाम, Q2 आवेश का मात्रक है कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर हो गया। 4 कांस्टेंट है, F का न्यूटन हो गया, R दूरी है तो दूरी हो गया मीटर और इसका स्क्वायर। अच्छा इसकी विमा बनाएंगे तो A1 T1 हो गई कुलाम के लिए और इसकी पावर 2 हो गई, डिवाइड बाई न्यूटन के लिए होती है M1 L1 T-2 और मीटर स्क्वायर के लिए होती है L2। अब देखो इसकी विमा बनाओगे आप तो यहाँ से M अकेला ही है ना, M तो ये ऊपर जाएगा, M की पावर -1 हो जाएगी, L की पावर 1 2 2 और 1 3 हो गई, L ऊपर जाएगा, T की पावर -2 हो जाएगी, 1 और 2 3 हो गई, ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी, किसकी पावर, L की पावर। उसके बाद में T देखो T की पावर -2 यहाँ है, ऊपर गई +2 और T की पावर +2 पहले से है तो T की पावर 4 हो जाएगी। अच्छा एक पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो A की पावर 2 हो गई। ये तो अपने एप्सिलॉन नॉट की विमा आ गई। दूसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q। F का मात्रक न्यूटन और कुलाम, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। आप न्यूटन के लिए विमा याद रखो, M1 L1 T-2 होती है, कुलाम की A1 T1 होती है। अब इसको देखो सोल्व करोगे तो M1 L1 T ऊपर गया -1 और -2 पहले से तो -3, A ऊपर जाएगा A की पावर -1। आपको विमा चाहिए किसकी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमा चाहिए। तो देखो बेटा एप्सिलॉन नॉट की विमा ये रही, क्या है, M-1 L-3 T4 A2। उसके बाद में E है, ये रहा M1 L1 T-3 और A-1, ठीक है। इसका स्क्वायर है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे M की पावर कितनी हो गई रे, M की पावर -1 और यहाँ M के ऊपर स्क्वायर हो रहा है तो 1 गुणा 2 तो M की पावर 2 और M की पावर -1 तो कितनी बची, M की पावर +1 बची। अच्छा L की पावर 3 और L की -3 और +2, देखो L के ऊपर पावर है, L1 की पावर 2 है तो 1 × 2 L की पावर 2 हो गई और L की पावर -3 है तो L की पावर -1। T की पावर देखो इधर T की पावर -6 हो जाएगी और प्लस की 4 है तो माइनस की 2 बची और A की पावर देखो -2 + 2 0 हो गई। तो आपके पास आया M1 L-1 T-2। देखो इसके अंदर M1 L-1 T-2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C से सूचित की गई हो तो यह बल होगा। देखो बेटा बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है M1 L1 T-2, M की पावर A मतलब A की वैल्यू 1 आ गई, L की पावर B मतलब B यहाँ पे -1 है और यहाँ पे अपने पास +1 आई, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। दाब होगा, दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा बल की विमा होती है M1 L1 T-2 और क्षेत्रफल की विमा होती है L2। तो हमारे पास आ गया M की पावर 1 L की पावर 2 और ये ऊपर गई -2 और +1 तो -1 T की पावर -2। तो देखिए A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -1 और C की वैल्यू -2, इसका मतलब ये B सही होगा। अगर वेग होता तो वेग चेक करते हैं, वेग की विमा होती है L1 T-1, L1 T-1 देखो A की पावर ही 1 आ गई, इसका मतलब
वेग भी नहीं हो सकता। त्वरण की विमा होती है L की पावर 1 T की पावर -2। इसमें देखो L की पावर 1 यानी B की पावर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब त्वरण भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित 5 भौतिक राशियों में से कौन सी दो एक जैसी है। यानी अपने को ऊर्जा घनत्व, अपवर्तनांक, परावर्तनांक, यंग गुणांक और चुंबकीय क्षेत्र, ये 5 भौतिक राशियां दे रखी है, उसमें से कोई दो भौतिक राशियों की विमाएं आपस में बराबर है, तो आपको बताना है इनमें से आपस में कौन सा की विमा बराबर है। तो देखिए भाई, अब मैंने विमा लिख दी है। ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा m1L2 T-2, आयतन का L³ होता है, यानी मीटर क्यूब मात्रक, तो इसकी विमा L³ होगी, तो ये अपने पास ये आई। अपवर्तनांक मात्रकहीन है, तो m0 L0 T0। पराविद्युतांक की विमा हमने पीछे एक सवाल में की थी, m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर -1। ये कैसे आई, ये तो हमने पीछे एक सवाल आ गया इसका, इसलिए मैंने पूरा इसको डिस्क्राइब नहीं किया। यंग गुणांक y = FL/A डेल्टा L। देखो इसका मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक मीटर होता है, तो मीटर से मीटर मात्रक कैंसिल हो जाएगा, F/A। F की m1 L1 T-2 और एरिया जो मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक, तो L की पावर 2 होगी, तो इसको बनाओगे तो m1 L-1 T-2। और चुंबकीय क्षेत्र है ना, 12th क्लास में आप पढ़ोगे, ये तो देखो ज़्यादा फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस के अंदर आएंगे, सारे फॉर्मूले सिलेबस में है। यानी चुंबकीय बल F = QV होता है, तो यहाँ से मैंने B का सूत्र लिया है F/QV, जहाँ पे F बल है, Q आवेश है और V वेग है। ठीक है, तो F का मात्रक न्यूटन हो गया, आवेश का कूलाम हो गया और वेग का मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। न्यूटन के लिए विमा लिखी है m1 L1 T-2, कूलाम के लिए A1 T1 और मीटर के लिए L1 और सेकंड की पावर माइनस यानी T की पावर -1। इसको सोल्व करोगे, देखो मीटर की पावर 1 आ गई, L की पावर 1 और L की पावर 1 प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएंगी। T की पावर देखो, T की पावर +1 और -1 प्लस माइनस जोड़ोगे 0 हो गया, तो ऊपर T की पावर -2 बची। A की पावर ऊपर जाएगी, +1 थी ऊपर -1 हो गई। अब इनमें आपस में देखो किस किस की विमाएं समान है आपस में, तो देखना बेटा, इसकी विमा ऊर्जा घनत्व की विमा क्या है, m1 L-1 T-2, एक तो ये हो गई। और जो यंग गुणांक है उसकी विमा होती है m1 L-1 T-2। तो इसका मतलब यंग गुणांक कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, और ऊर्जा घनत्व 1 नंबर, 1 और 4, तो 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्रव्यमान की विमा m लेनी है, लंबाई की विमा L लेनी है, समय की विमा T लेनी है। यहाँ तक तो हम वैसे ही लेते, धारा की विमा हम A लेते हैं, लेकिन आपको I मानना है। तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की विमा होगी। देखो प्रतिरोध का सूत्र देखो, ओम का नियम होता है V = IR, तो R = क्या आ जाएगा, V/I। अच्छा, विभव आपने पढ़ा है V = W/Q, है ना, आपकी 12th क्लास में आएगा, सॉरी अभी आपने पढ़ा नहीं है इसको, तो V = W/Q होता है, 10th क्लास में आया था थोड़ा सा विभव। अच्छा, W के लिए m1 L2 T-2, और आवेश के लिए विमा होती है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो आवेश के लिए विमा होती है ना, मात्रक लिखूं मैं इसका, देखो कार्य के लिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 हो जाएगी, डिवाइड बाई कूलाम के लिए हो जाएगा मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो देखो एम्पियर, जो एम्पियर है उसकी विमा आपको विद्युत धारा की विमा आई लेनी है, बाकी वैसा ही है। तो m की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, m की पावर 1 हो गई, L की पावर 2 हो गई, सेकंड पे जो होता है T की पावर -2, एम्पियर की जगह है I आ गया, I की पावर 1 हो गई और T की पावर 1 हो गई। तो यहाँ से विभव की विमा आपके पास प्राप्त हुई m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर 1 ऊपर जाएगी, T की पावर -3, I की पावर 1 ऊपर जाएगी, I की पावर -1, ये विमा आई आपके पास V की।
और आई की विमा आपको लेनी है आई, तो v की विमा लिखोगे आप m1 L2 t-3 i माइनस 1 डिवाइड बाई बट्टे में आई है ना, तो आई की विमा क्या लिखोगे i1। अच्छा m1 L2 t-3 और ये i1 ऊपर जाएगा -1 पहले से मौजूद था तो i की पावर -2, तो आपके पास देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, m की पावर 1 L की पावर 2 t की पावर -3 और i की पावर -2, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है प्लांक नियतांक और जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात इसमें से किसके तुल्य है। यानी प्लांक नियतांक का फॉर्मूला होता है S = E लेमडा अपॉन C, है ना। ऊर्जा का सूत्र होता है फोटोन की ऊर्जा = SC अपॉन लेमडा होता है, इससे मैंने S का फॉर्मूला बनाया E लेमडा अपॉन C। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊं। E है ऊर्जा जिसका मात्रक जूल होता है, लेमडा तरंग दैर्ध्य जिसका मात्रक मीटर होता है, और C प्रकाश का वेग जिसका मात्रक, देखो ये ऊर्जा है, ऊर्जा ये तरंग दैर्ध्य है और ये प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग। देखो बेटा अब तो इसका मात्रक लिख लोगे, ऊर्जा का जूल, तरंग दैर्ध्य का मीटर डिवाइड बाई और मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, वेग का मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आपने इसकी विमा बनाई प्लांक नियतांक की, जूल के लिए आ गई m1 L2 t-2 डिवाइडेड बाई इंटू मीटर इसकी L1 आ गई डिवाइड बाई मीटर के लिए L1 और सेकंड के लिए t की पावर -1। देखो सेकंड इसकी पावर -1 तो t की पावर -1 लगा दी। अब देखिए आप यहाँ पे देखो m की पावर 1 और है कहीं m की पावर 1 आ गई, L की पावर 1 ऊपर गई माइनस, यानी L की पावर 1 से L की पावर L कैंसिल, 1 कैंसिल, तो L की पावर 2 बची। T की पावर -1 ऊपर गई प्लस की 1, ऊपर प्लस की 1 माइनस की 2 पहले से थी, T की पावर -1 आ जाएगी। ये आपके पास प्लांक नियतांक की विमा आ गई। अच्छा जड़त्व आघूर्ण I = mr², m तो है द्रव्यमान और ये जो r है ये गुणनक से लंबवत दूरी, मतलब दूरी है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और दूरी का मीटर, इसके स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। इसकी विमा बनाई आपने m की पावर 1 L की पावर 2 और t की पावर 0। ठीक है, आपको क्या चाहिए, प्लांक नियतांक और जड़त्व आघूर्ण, प्लांक नियतांक h और जड़त्व आघूर्ण I, h अपॉन I की विमा चाहिए। देखो जड़त्व आघूर्ण को I से डिनोट करते हैं, तो h की विमा आई आपके पास m1 L2 t-1, आपके पास जड़त्व आघूर्ण की विमा आई m1 L की पावर 2 t की पावर 0 की वैल्यू वैसे ही 1 हो जाती है, तो देखो ये आपस में कट गए, तो आपके पास h अपॉन I की फाइनल विमा बची t की पावर -1। अब आप चेक करो इसमें से t की पावर -1 किसकी होती है। देखो बेटा वेग की विमा क्या होती है, L1 t-1 होती है, कोणीय वेग की t-1 होती है, कोणीय वेग ओमेगा = 2 पाई t, तो इसकी क्या होती है t की पावर -1। ओके, और समय की t की पावर 1 और आवर्ती की विमा होती है 1/n = 1/t, इसका मतलब इसकी भी t की पावर -1 होती है। तो इसके अंदर देखो t की पावर 1 -1 एक तो किसकी आई, कोणीय वेग की आई, और एक किसकी आई, आवर्ती की आई। तो ऑप्शन नंबर बी व ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट आंसर है इसके। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न चार में से किस राशि का विमीय सूत्र अन्य तीनों से भिन्न है। ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, यानी इसमें 3 की विमाएं समान है, एक की आपको अलग मिलेगी। तो मैं ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में देखूं, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन इसका मतलब होता है बेटा ऊर्जा बटा आयतन। क्या होता है, ऊर्जा बटा आयतन। अच्छा ऊर्जा की विमा होती है m1 L2 t-2, आयतन की विमा होती है L की पावर 3,
तो अपने पास आ जाएगा m की पावर 1 l की पावर -1 यानी ऊपर जाएगी -3 और t की पावर -2। करेक्ट। फिर हम बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल इसकी बात करेंगे तो देखिए बल बट्टा क्षेत्रफल क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल की विमा होती है m1 l1 t-2, क्षेत्रफल की विमा होती है l2। तो आपके पास आ जाएगा m की पावर 1, l ऊपर जाएगा -1 और t की पावर -2। ठीक है, ये तो दोनों समान आ गई। अब तीसरी बात करते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है y = FL/A डेल्टा L। F बल है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है और डेल्टा L लंबाई में परिवर्तन। तो इसका तो मात्रक मीटर मीटर से कैंसिल कर देंगे। बल के लिए m1 l1 t-2, क्षेत्रफल के लिए हो गया l2। तो इसको यहाँ लेके जाएंगे तो m की पावर 1, l2 ऊपर जाएगा, l की पावर -1 और t की पावर -2। ये भी समान है, इसका मतलब चौथा आंसर हो सकता है। चेक कर लेते हैं। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को किससे डिनोट करते हैं, L। तो L का फॉर्मूला रेखीय संवेग इंटू R। अब रेखीय संवेग की विमा क्या होती है, तो P = mv होती है ना। P = mv होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुणा वेग गुणा दूरी। तो इस द्रव्यमान की विमा हो गई m1, वेग की हो गई l1 t-1 और इस दूरी की विमा हो गई l1। तो आपके पास इसकी विमा आई m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1। तो ये विमा इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।